आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अब किसान भाई और बहनें सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज को किसानवाणी कार्यक्रम लઈને हाजिर छे आपको अपनो भाई जगदीप सिंह फरे। स्वीकार करो हमारी राम राम न किसान भाइयों। जैसो कि हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करांज खेती किसानी से जुड़िया एक प्रश्न सी, तो प्रश्न करने की कड़ी में आओ अब आपसे पूछी लेवांज सामान्य ज्ञान पर आधारित एक प्रश्न। तो प्रश्न छे, गलघोंटू रोग मुख्य रूप से कौन सा पशु नख लगज न अरु एक कौन कौन सा नाम नसी जाने जाज। प्रश्न एक बार फिर सुनो, गलघोंटू रोग मुख्य रूप से कौन सा पशु नख लगज न अरु एक कौन कौन सा नाम नसी जाने जाज। तो यो छे हमारो आज को प्रश्न। आप सब किसान भाई बहन नसी नैना प्रश्न को उत्तर सुन जो हमारा सी कार्यक्रम का आखिरी में, तब तक सुनता रहो अपनो कार्यक्रम न भाई बहन। आओ अब थोड़ी सी बातचीत आरू कर लेवा। आज छे 11 मई, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या न योज अमावस्या का हमारा निमाड़ में हम सत्तू अमावस्या का रूप में मनावा। किसान भाई बहन होन अमावस्या तिथि 11 मई से शुरू हुई न 12 मई का 12 बजे न 29 मिनट तक रहेगा। हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या या सत्तू अमावस को विशेष महत्व माने गए। सत्तू अमावस का मनावना का लेना हमारा निमाड़ में 8 से 10 दिन पहले से हमारी माए बहन ने तैयारी शुरू करी दे। गहूँ न चना की दाल ख धोई न सुखाड़ी लेज न सुखना का बाद ओख सेकी लेज, सेकना का बाद जीरो मिले न पिसाड़ी लेज। तो ये बनी गए सत्तू। भाई बहन यो सत्तू ख एक पौष्टिक आहार का रूप में सत्तू अमावस का दिन खायो जाए न ये अमावस पुण्यदान की अमावस मानी जाए। एका लेना हमारा निमाड़ में सत्तू अमावस का दिन सत्तू खिलाए भी जाए न अड़ोस पड़ोस में दान भी करे जाए। कुछ लोग तो ब्राह्मण न भी सत्तू न अनाज दान करे न खाना का लेना घर पर आमंत्रित भी कराया जाए। भाई बहनों यो एक संपूर्ण पौष्टिक आहार माने जाए। एकासी एक हमारा किसान भाई बहन सत्तू अमावस्या ली न बारिश तक खाता था न जहाँ कहीं खेता माड़ा या बाहर जाए तो बांधी न भी ले जाता था। बस जहाँ भूख लगी सत्तू में पानी मिले न घोल बने न खाई लेता था न। कुछ भाई बहन तो घोल बने न भी पेज। सत्तू खाना में भी ठंडो पड़ज। एका लेना पूरी गर्मी में विशेष रूप से पहले सत्तू बारिश तक खाए जाते तो। सत्तू का लेना एक कहावत भी प्रचलित है, सत्तू मनमत्तू चट घोले पट खाए। मतलब सत्तू एक ऐसी चीज़ है कि ओखर जब मन करे तब घोले न खाई सकाज न। भाई बहन एक बच्चा बूढ़ा और जवान सभी जन खाई सकज न। भाई बहन अभी कोरोना काल चली रहे तो अगर सत्तू को हम सेवन करांगा तो वो पौष्टिक रह
जेका से हमारो पोषण भी होएगा न रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगा। तो आज का समय में सत्तू खाणु हमारा स्वास्थ्य का लेना बहुत अच्छा रहेगा न। हाँ तो आप योज कहूँ कि जब तक कोरोना काल चला तब तक हम चाहवा जब सत्तू घोड़े न खाई सकांज न। आओ अब जानाज कि वैशाख अमावस्या का दिन काई करना चाहिए न काई नहीं करना चाहिए। भाई बहन वैशाख अमावस्या का दिन सुबह जल्दी उठी न स्नान करना उचित माने गए न। आज का दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एक साथ आज अमावस्या का दिन पीपल का पेड़ की पूजा करना शुभ माने गए न। एक बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाई न अपना इष्ट देव न का भोग लगाना चाहिए न। आज का दिन अपनी हैसियत या सामर्थ्य का हिसाब से दान जरूर देना चाहिए। एक साथ आज शास्त्र का अनुसार अमावस्या का दिन वाद विवाद से बचना चाहिए न। इना दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए न मांस मदिरा को सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो भाई बहनों ये थी अपनी आज की बात। आओ अब सुना स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम दोंदवाड़ा का प्रगतिशील कृषक श्री मुकेश पटेल से हरी धनिया की खेती विषय पर बातचीत। आपसी बातचीत करी रही बहन प्रणीता जैन। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज हमारे साथ ग्राम दोंदवाड़ा के प्रगतिशील कृषक श्री मुकेश पटेल जी साथ में हैं। मुकेश पटेल जी आपका स्वागत है। जी मैम धन्यवाद। किसान भाइयों को बहुत बहुत राम राम। जी मुकेश जी, जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है तो आपके गांव में भी पुलिस और प्रशासन ने इस बाबत कुछ व्यवस्थाएं करी होंगी। गाड़ी घूमती है यहाँ से, जैसे निकलते हैं गांव में से जी, तो जैसे कुछ भीड़ वगैरह रहती है या दुकानें खुली रहती है तो वो गाड़ी रोक के मतलब बराबर बोलते हैं कि भाई लोगों बंद करो, कोरोना चल रहा है। तो आप भी क्या नियमों का पालन करते हैं नियमित रूप से? जी मैम बराबर नियमों का हम पालन करते हैं। हम तो क्या है कि अभी गांव में भी मतलब दहशत पसर रही है, कोरोना जो बीमारी चल रही है ना जी, इसको देखते हुए लोग बहुत डरे हुए हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। मैं खुद भी घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, बहुत कम निकलता हूँ। अगर तो आवश्यक काम रहता है तो ये बाहर निकलते नहीं तो घर में ही रहते हैं और परिवार के साथ में टाइम व्यतीत करते हैं और मास्क भी लगा के रखते हैं। अगर बाहर भी जाते हैं तो मास्क लगा कर ही जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वहाँ भी मास्क लगा के जाते हैं। इस दौरान में फिर आप जब अपने खेतों पर काम करने जाते हैं तो आप क्या क्या सावधानियां रखते हैं? वैसे तो खेत में जाते हैं तो अगर मजदूर वगैरह जाते हैं तो मास्क वगैरह लगाते हैं। बाकी तो अगर अपन अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जी, अभी आपने अपने खेत में कौन कौन सी फसलें बोई हैं? अभी तो क्या है कि मैम अभी धनिया बोई है, हरी धनिया बेचने के हिसाब से, कोथिमीर बेचने के हिसाब से धनिया डाल रखी है। जी, तो धनिया का उत्पादन शुरू हो गया है या आपने अभी अभी धनिया बोया है? धनिया बोने को मैम वो तो जैसे क्या है कि 4 किस्तों में हमने डाले हैं 5-5 किलो करके। जी, तो अब पहला लाट 8-10 रोज में मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जी, तो मुकेश पटेल जी वैसे आपका खेत कितना बड़ा है? करीबन 1.5 एकड़ के लगभग है। उसमें आधे में मतलब 1.25 एकड़ में अपन ने धनिया बोया है। जी, और बाकी जगह में? बाकी जगह भी खाली है। अच्छा, तो क्या है कि अभी पानी का अभाव है। अच्छा। इस हिसाब से जितना पानी का स्टॉक रहता है उस हिसाब से उतनी मतलब अपन ने बोनी कर दी है। धनिया फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? धनिया के लिए ऐसे तो कोई मतलब विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। सभी मिट्टी में वो मतलब उसका उत्पादन लिया जा सकता है। अगर अपन धनिया का बीज निकालते हैं तो उसके लिए मिट्टी का चयन करना पड़ता है। अगर धनिया हरा बेचना है तो उसके लिए हर मिट्टी से उसका उत्पादन लिया जा सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने धनिया बहुत पहले ही बो दिया था और उसका उत्पादन शुरू हो गया है, तो क्या ये जैसे मई का महीना चल रहा है तो क्या हमारे किसान भाई उस दौरान भी धनिया की बोनी कर सकते हैं? जी मैम, वो तो धनिया का क्या है कि वो तो 12 महीने इसकी खेती तुम कर सकते हो। इसमें ऐसे मौसम का कुछ रहता नहीं। और इन दिनों में क्या रहता है कि किसान भाइयों के पास पानी की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो इस समय में जैसे धनिया बोते हैं तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट अच्छा मिलता है। अच्छा मुकेश जी, आपने जैसे धनिया उत्पादन करने के लिए धनिया को बोया था तो बोने से पहले आपने खेत की कुछ तैयारियां भी करी होंगी, और यदि हमारे किसान भाई जो अब धनिया बोना चाहते हैं तो आपके माध्यम से उनको किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी चाहिए इसका भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तो आप इस बारे में हमें जरा बताइए।
वैसे तो क्या है कि अभी धूपकाला चल रहा है, अभी सभी किसान भाई क्या है कि हलनी बखरनी में लगे हुए हैं। हर किसान भाई अभी खेतों पे कल्टीवेटर करवा रहा है, तो कोई प्लाव करवा रहा है, तो खेतों की तैयारी वैसे तो धूपकाले में अभी लगभग सभी किसान भाई कर रहे हैं। वैसे ही हमने भी अभी क्या धनिया बोने के 15-20 रोज पहले ही प्लाव कर रखा था, तो उसमें बड़े बड़े ढीले पड़े थे। तो हमको जैसे धनिया बोना था तो वो उसमें हमने रोटावेटर करके और खेत को समतल बना के और फिर उसमें क्यारियां बनाई और क्यारियां बना के फिर उसमें तो ये धनिया डाला है। और जो किसान भाई भी अगर धनिया डाले तो उसके लिए बराबर खेत होना, उसमें ढेले वगैरह नहीं होना, यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। और तो धनिया बोने से पहले मिट्टी में खाद और उर्वरक भी डालना आवश्यक रहता है। जैसे धनिया ऊँग आता है और 4-6 पत्ते का हो जाता है, तो वो सबसे पहले नत्रजन डाला जाता है। 4-6 पत्ती होती है तो उसमें नत्रजन डाल देते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी विकास करता है। और फिर जैसे थोड़ा बड़ा हुआ कि उसमें संतुलित खाद भी दे सकते हैं, जैसे 15-15-15 है, 12-32-16 है। और अगर उससे किसी प्रकार की कुछ बीमारी जैसे हरा मच्छर, सफेद मच्छर या इल्ली लगे तो उसके लिए स्प्रे किया जाता है। जी, तो मुकेश जी, आपने जब धनिया रोपने के लिए क्यारियों में डाला था तो क्या उसके पहले आपने उसको उपचारित भी किया था? जी, मैं उपचारित किया था उसको, मतलब दवाई आती है तो उससे उपचारित किया था। तो उससे क्या रहता है कि जमीन में जैसे अगर कोई कीड़ा लगता है, निमाटोड वगैरह या कुछ भी लगती है, तो वो मतलब उसको उपचारित करने से वो समस्या खत्म हो जाती है और जर्मिनेशन अच्छा होता है। जी, धनिया का जो अंकुरण है वो कितने दिनों में फूट जाता है? धनिया का अंकुरण में वैसे तो ये धूपकाले के समय में 8 रोज में जर्मिनेशन हो जाता है। और अगर ठंडी का समय है और बारिश का समय है तो ये समय अवधि बढ़ जाती है जर्मिनेशन की। वो क्या है कि ठंडा मौसम रहता है तो 10 से 12 रोज लेता है ठंडी के समय में, और ये मतलब धूपकाले के समय में ग्रीष्म ऋतु में वो 8 रोज में जर्मिनेशन हो जाता है। तो अंकुरण के लिए भी क्या बीजों की किस्म का चुनाव करना पड़ता है, या ये जो आप जैसे धूपकाले का समय बोल रहे थे इसमें सभी प्रकार के बीजों में अंकुरण 8 से 10 दिन में हो जाता है? जी मैम, वो तो मतलब धनिया कोई सा भी लो आप, मतलब टेम्परेचर में क्या रहता है कि ये जो धनिया का सीड्स है ये टेम्परेचर में जल्दी जर्मिनेशन, इसका मतलब अंकुरण जल्दी से होता है। कोई सा भी धनिया आप डाल लो, इसमें चुनाव ऐसा के मतलब किसान भाई करते हैं, कोई है कि मतलब चट्टी पत्ती वाला धनिया लेते हैं और कोई तो बारीक पत्ती वाला लेते हैं। वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से मतलब वो लेते हैं, धनिया का सीड्स का चयन करते हैं। जी, ये फसल जैसे अभी आपने गर्मी में फसल लगाई है तो इसलिए इसमें कब कब और कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? वैसे तो मैम जैसे अपन धनिया डालते हैं, हमने तो क्या है कि क्यारियों में डाला है, 2 फीट चौड़ी क्यारी है और 130 फीट लंबाई है उसकी। तो क्यारियों में हमने क्या है कि ऐसे हाथ से बीजे डाले हैं और उसमें बखर चला दिया है और पानी उसमें क्या रहता है कि मतलब पानी बराबर चलता है। और धनिया में जब तक मतलब जर्मिनेशन नहीं होता है, जब तक मिट्टी से बाहर नहीं होता है, जब तक उसमें रोजाना पानी लगता है। और जैसे धनिया जमीन से बाहर हो जाता है कि वो जैसे 4-6 पत्ती हो जाती है तो उसको आप तीसरे रोज भी चौथे रोज भी पानी दे सकते हैं। बाकी जब तक अंकुरण नहीं होता है और जमीन से बाहर नहीं होता है, जब तक उसको रोजाना पानी देना पड़ता है। जी, तो मुकेश जी, आपकी ये फसल कितने माह में बनकर तैयार हो गई है? मैम, धनिया की फसल जमीन में डालने से लगा के जब तक उखाड़ने की कंडीशन में आती है, जब तक वो समझो 40 से 45 दिन लेती है। मतलब 40-45 दिन में आप उसको उखाड़ सकते हैं, मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है वो। तो मुकेश जी, धनिया को उखाड़ने से पहले उसकी ऐसी क्या पहचान होती है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये धनिया अब बाजार में बेचने के लिए तैयार हो चुका है? जैसे हम बाजार में देखते हैं कि कुछ धनिया कोमल पत्ती के होते हैं, कुछ थोड़े से मोटी पत्ती के, या जिन्हें कहते हैं जड़े हो जाती है धनिया, ऐसे कुछ होते हैं, तो उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान ये है कि अगर धनिया मतलब जैसे उसका गोड़ बनने लग जाता है, जैसे मतलब
6 इंची 8 इंची का होता है, जो उससे गोड़ वगैरह बन जाते हैं। तो उस मतलब कंडीशन में क्या रहता है कि उस कंडीशन में अपन उसको उखाड़ के मार्केट में बेच सकते हैं। और अगर ज्यादा बड़ी उसको होने देंगे अपन, मतलब 1-1 फीट की होने देंगे तो वो पत्ते जेड़े हो जाते हैं। मतलब 6 इंची 8 इंची की हाइट अगर हो गई है तो वो धनिये को उस कंडीशन में उखाड़ना जरूरी है, या तो फिर वो उसकी जेड़ी पत्ती हो जाएगी और वो घास टाइप दिखेगी। अगर बड़ी उसको ज्यादा बड़ी करके अपन उखाड़ेंगे तो उससे क्या रहता है कि ग्राहक वो कोतमीर को खरीदता नहीं है। छोटे धनिया को ग्राहक जल्दी से खरीदता है और आकर्षित होता है। धनिया अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो घास टाइप दिखता है, उसमें पत्ती भी कम रहती है, इसलिए वो ग्राहक उससे आकर्षित नहीं होता है, खरीदता नहीं है। उस कंडीशन में उसका मार्केट कम हो जाता है। क्या है कि अगर ज्यादा बड़ी धनिया हो जाती है तो वो फिर स्वाद भी उसका बराबर नहीं रहता है और फिर वो जब मतलब ही नहीं रहता कुछ। छोटा धनिया अच्छा स्वाद भी देता है, पत्ती नरम रहती है, अच्छी रहती है वो। जैसा आपने कहा कि ये तो आपने अभी उत्पादन करा है बाजार में बेचने के लिए धनिये का। अब इसके बाद जब आपको धनिये से सूखे धनिये का उत्पादन करना है, जो कहते हैं जो हम मसालों में धनिया उपयोग में लाते हैं, यदि उस धनिये का बीज का यदि आपको उत्पादन करना हो तो उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? वैसे तो क्या है कि जैसे बीज निकालने के लिए धनिया बोते हैं ना, तो अक्सर तो लोग क्या है कि देसी धनिया बोते हैं उसके लिए, और जो ये मार्केट में बेचने के हिसाब से जो बोते हैं ना वो सरकारी धनिया बोलते हैं कि मतलब सरकारी धनिया बेचने के हिसाब से बोते हैं। और इन दिनों में क्या है कि इन दिनों में तो अक्सर सभी किसान भाई कोतमीर बेचने के हिसाब से ही धनिया बोते हैं। वो बीज निकालने के लिए शीतकालीन ऋतु में उसका मतलब बीज निकालने के हिसाब से उसको बोते हैं देसी धनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हरा धनिया खाते हैं उसके बीज और जो हम सूखा धनिया खाते हैं उसके बीजों में अंतर होता है? जी मैम, परिवर्तन होता है। वो क्या है कि हरा धनिया जो है, अगर देसी धनिया अपन बेचने के लिए बोते हैं तो तुरंत मतलब फ्लावरिंग फूल निकाल देते हैं और फल भी तुरंत लगने लग जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो ग्राहक है उस कंडीशन में जैसे बीज निकाल दिए तो वो धनिया खरीदता नहीं है। इसलिए किसान भाई क्या करते हैं कि ये सरकारी धनिया बोते हैं, तो ये मतलब लंबे समय अंतराल के बाद मतलब बीज निकालता है, तो वो लंबे समय तक इसको बेच सकता है। जी मुकेश जी, जैसे हम बाजार में देखते हैं कि हम जो हरा धनिया खरीदते हैं वो जड़ के साथ आता है, तो ऐसे में तो जैसे एक यदि गुच्छा हमने उखाड़ा है तो उसकी जगह पे अब नए गुच्छे के आने की तो संभावना होती ही नहीं है। जी मैम, जैसे उखाड़ लिया एक बार तो वो नया गुच्छा उसमें नहीं आता है। और इसमें क्या रहता है कि कई किसान भाई काट के भी लाते हैं, और काट के लाते हैं तो वो काटने के बाद क्या है कि वो उसका मार्केट बराबर मिलता नहीं। वो क्या रहता है कि वो काटने पे वो जो कोतमीर है ना वो तुरंत लूज हो जाती है जी, तो उसका बराबर मार्केट भी नहीं मिलता। और काटने के बाद जो डबल में सेकंड बार में जो मतलब उसका उत्पादन लेते हैं तो तुरंत बीज निकाल देता है। इसलिए वो क्या है कि जड़ों सहित बेचने में ही अपन को फायदा रहता है। जी, तो मुकेश जी, आपने अब तक कितना उत्पादन प्राप्त कर लिया है अपने खेत से? अभी तो क्या है कि हमारी धनिया 4-8 रोज में मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगी। अभी फिलहाल में तो उत्पादन लिया नहीं है, अभी 8 रोज के बाद मतलब उसकी स्टार्टिंग होगी, अब मार्केट में जाएगी। अभी फिलहाल में तो लॉकडाउन चल रहा है, अब देखो क्या होता है। जी, तो मुकेश जी, आपसे एक जानकारी और मैं चाहूंगी कि धनिये में किस प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है? धनिये में ज्यादातर इन दिनों में तो इल्ली का अटैक होता है। वो क्या है कि जिसे टेम्परेचर रहता है और टेम्परेचर भी रहता है वहाँ तक भी ठीक है, और जैसे बादल होते हैं तो फसलों के बादल का कुछ डिफेक्ट ज्यादा रहता है। जी, बादल जैसे ही हुए कि कोई सी भी फसल हो उससे बीमारी का अटैक होता ही है। ग्रीष्मकालीन हो, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु, कोई सी भी ऋतु हो, अगर बादल हो गए तो उस कंडीशन में बीमारी का अटैक ज्यादा होता है। वैसे इन में भी इल्ली का अटैक भी होता है, हरे मच्छर, सफेद मच्छर, इल्ली लगती है, ऐसी बीमारियां लगती हैं। तो मुकेश जी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले और कल परसों तक में भी हमारे यहाँ जैसे मौसम खराब हुआ था इस अपने क्षेत्र में, तो उससे भी आपकी फसल पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं? इल्लियों का अटैक हुआ था उस पे, अभी तो हमने उसके लिए अभी स्प्रे किया था। जी, और साथ में बोरान वगैरह
ये संतुलित सिलिकेट खाद होता है वो 05234 करके वो ये चीजें डाल दिए उससे। मुकेश जी, आप हमारे किसान भाइयों को कोतमीर फसल की या धनिया के अच्छे उत्पादन के लिए और क्या क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को मेरी तरफ से यही सलाह दूंगा कि अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो बीज का चयन अच्छा करे, समय देखे कि किस समय में मतलब धनिया का भाव अपन को मिल सकता है। ये मई जून में मतलब कोतमीर का उत्पादन अच्छा मिलता है, क्योंकि इन दिनों में क्या रहता है कई किसानों के पास पानी खत्म हो जाता है। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी है तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि मई जून के माह में धनिया खेत में बोए और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले। बस यही मैं सलाह दूंगा। मुकेश भाई, आपने हमारे किसान भाइयों को धनिया फसल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसान बंधुगण, अभी हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम दोंदवाड़ा का प्रगतिशील कृषक श्री मुकेश पटेल से हरी धनिया की खेती विषय पर बहन प्रणिता जैन की बातचीत सुनी रहा था। और आओ अब सुना आज का कृषि समाचार। आज का कृषि समाचार इतना प्रकार से है। घर बैठा मिलेगा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श। आयुष विभाग द्वारा शुरू करी गई वैद्य आपके द्वार योजना का जरिए घर बैठा निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से सीधा वीडियो कॉल का द्वारा चिकित्सा परामर्श लियो जा सकज। आमजन एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर से आयुष क्योर ऐप डाउनलोड करीना इन्हीं सुविधा को लाभ ले सकज। इना ऐप को उपयोग रोगी और चिकित्सक दो ही जन करी सकज। न रोगी सीधा वीडियो कॉल का माध्यम से चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करी सकेगा। तो ये है आपका अपना आज का समाचार। और आओ अब जानी ले आज मौसम की जानकारी। आज का मौसम की जानकारी इना प्रकार से है। आज सूर्योदय सुबह 5:47 पर हुई, न सूर्यास्त शाम 6:53 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यो है मौसम की जानकारी। और भाई बहनों, आओ आप चलान मनोरंजन की तरफ। न सुनांज मीरा दुबे न साथी नसी यो निमाड़ी लोकगीत। तुम्हारा बिंदी सोहान देवी अन्नपूर्णा, शीश तुम्हारा बिंदी सोहान देवी अन्नपूर्णा, थारा टीका करतन जड़ाऊं देवी अन्नपूर्णा, थारा टीका करतन जड़ाऊं देवी अन्नपूर्णा, थारा मंदिर मला
किसान भाई बहनों, अभी हम निमाड़ी लोग सुनी रहा था न, यो तो अपनो आज को किसानवाणी कार्यक्रम आपको कसो लगे पत्र का माध्यम से जरूर बताओ न। अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो हमारा आज को प्रश्न तो गलघोटू रोग मुख्य रूप से कौन सा पशु नख लगज न अरु एक कौन कौन सा नाम नसी जाने जाए। तो एक उत्तर छे गलघोटू रोग मुख्य रूप से गाय अरु भैंस वंशीय पशु नख लगज। इना रोग का साधारण भाषा में गलघोटू का अलावा घुरखा, घुटुआ, असड़िया न डकहा नाम से भी जाने जाए। इना रोग में शुरुआत में पशु का बहुत तेज बुखार आवाज 105 से 160 डिग्री तक न। पीड़ित पशु का मुंह से ढेर सारी लार निकलती रहे न। गर्दन में सूजन का कारण सांस लेना का समय घर घर की आवाज़ आवाज न। अरु इलाज नहीं कराना पर 12 से 24 घंटा में पशु की मृत्यु हो जाए। एक लेना समय रहता पशु का तुरंत पशु चिकित्सक का बताई न इलाज कराना चाहिए। और गलघोटू रोग का टीका हर गाय न भैंस वंशीय पशु न का लगाना चाहिए। तो यो है हमारा आज का प्रश्न को उत्तर। एक साथ भाई बहनों, आज का किसानवाणी कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा हो रहे। तो आज का अपना कार्यक्रम का यहाँ समाप्त करने की आपका भाई जगदीप सिंह फरे को देवाज्ञा। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।